हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बच के बाबा चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं डीसी कॉमिक्स की मूवी वंडर वुमन जो 2017 में रिलीज़ हुई थी। मूवी की शुरुआत होती है अमेजन आइलैंड के एक सीन से, जहां पे एक छोटी सी बच्ची डायना जो कि पढ़ाई लिखाई की उम्र में तलवारबाजी और युद्ध कला की तरफ ध्यान देती है। डायना की माँ जो अमेजन की क्वीन होती है वह उसे एक रात कहानी में सुनाती है कि कैसे भगवान ज्यूस ने इस धरती पे मनुष्य और उनके अंदर मानवता की रचना की, पर उसके बेटे एरिस ने लोगों के दिलों में ईर्ष्या और क्रोध भरकर उन्हें आपस में लड़ाना शुरू कर दिया। और जब एरिस की हरकतें हद से ज़्यादा बढ़ गईं, तब भगवान ज्यूस ने अमेजन गर्ल्स की रचना की, जिसका मकसद धरती पे प्यार का संतुलन बनाए रखना था, ताकि लोगों के दिलों में क्रोध और ईर्ष्या की भावना को कम किया जा सके। पर लोगों ने तो इन अमेजन गर्ल्स को दासी बना के रख लिया और फिर इन अमेजन गर्ल्स ने लोगों से दूर जाने का निश्चय किया। ज्यूस और एरिस के बीच में एक तरीके से युद्ध छिड़ गया, जिसमें ज्यूस ने अपनी आखिरी सांस से एक आइलैंड बनाया और उसमें अमेजन गर्ल्स को छुपाए रखा और उन्हें ऐसी तलवार और ऐसी ताकतें दी जो देवताओं को भी मार सकती थी। अब कहानी यहीं ख़त्म होने के बाद डायना उस तलवार को देखने की जिद करती है जो किसी भी देवता को मारने की क्षमता रखता है। उस तलवार का नाम गॉड किलर रखा जाता है और उस तलवार को सिर्फ सबसे खूंखार योद्धा ही चला सकता था। और तब से डायना अमेजन की सबसे खूंखार योद्धा बनने की तैयारी में लग जाती है और उससे सबसे अलग होने का एहसास भी होने लगता है। एक दिन अमेजन आइलैंड के पास एक एयरक्राफ्ट क्रैश होता हुआ दिखाया जाता है, जिसे बचाने के लिए डायना आगे बढ़ती है और बचा के उसे किनारे पे ले आती है। पर उसके पीछे पीछे उसके साथी उस पायलट को ढूंढते हुए आखिरकार अमेजन आइलैंड तक पहुंच जाते हैं और अमेजन वासी इसे अपने ऊपर हमला समझ के उनके साथ युद्ध शुरू कर देते हैं और दोनों ही टीमों के बीच बहुत ही ज़बरदस्त जंग छिड़ जाती है। दोस्तों, यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि जैसा हमने बाहुबली 2 में महेंद्र बाहुबली और देवसेना को एक साथ एक ही बार में 3 तीरों को छोड़ते हुए देखा था, ठीक वैसा ही सीन इस मूवी में भी दिखाया गया है, जहाँ पे एंटीओप ने भी एक साथ 3 तीरों से वार किया हो। तो अब किस मूवी ने इस सीन को कॉपी किया है, ये जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि इन दोनों मूवीज़ की रिलीज डेट क्या क्या है। तो हम आपको ये बता दें दोस्तों कि बाहुबली 2 रिलीज़ हुई थी अप्रैल 2017 में और वंडर वुमन भी 2017 में रिलीज़ हुई, पर बाहुबली के 3 महीने बाद। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हॉलीवुड ने हमारे बॉलीवुड के एक्शन सीन को कॉपीकैट किया है। तो चलिए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो इस लड़ाई में एंटीओप की मौत हो जाती है और अमेजन वासी बाकी सबको मार के उस पायलट को अपने साथ लेके जाते हैं और पूछताछ में वो पायलट अपना नाम स्टीव बताता है और वह एक ब्रिटिश जासूस है जो जर्मन सेना के खिलाफ जासूसी करने के लिए भेजा गया होता है। जर्मन सेना के खुफिया ठिकाने से जहरीली गैस से बनने वाले बम के फॉर्मूले को चुरा के भाग रहा होता है और तभी उसका प्लेन क्रैश होकर अमेजन आइलैंड के आसपास गिर जाता है। यह जासूस दुनिया में चल रहे विश्व युद्ध के बारे में भी इन अमेजन गर्ल्स को बताता है कि कैसे निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं और दुनिया तबाह हो रही है। यह सब सुनकर डायना उस जासूस के साथ वास्तविक दुनिया में जाने का फैसला करती है ताकि वो उस युद्ध को रोक सके। वहीं जर्मनी के लैब में डॉक्टर पॉइजन फिर से एक नया केमिकल तैयार कर लेती है जो पहले वाले से भी बहुत खतरनाक होता है। अब स्टीव जर्मनी से चुराई हुई फॉर्मूले वाली नोटबुक को लेकर ब्रिटिश जनरल के पास जाता है और उसे डिकोड करने के लिए कहता है, पर वह जर्मन बुक ऑटोमन और सिमेरियन लैंग्वेज में लिखी गई होती है जो डायना के अलावा और कोई नहीं पढ़ सकता। डायना बुक को डिकोड करके बताती है कि जर्मनी की सेना जर्मन और ब्रिटिश के बॉर्डर पे हाइड्रोजन गैस से बने हुए बम छोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। जर्मन और ब्रिटिश बॉर्डर पर चल रहे इस युद्ध से डेली कई लोगों के मरने की खबरें आती हैं, तो उन्हें बचाने और युद्ध को रोकने सम्राट युद्ध विराम पर हस्ताक्षर की चर्चा करने के लिए आने वाले होते हैं। तो वहीं जर्मनी के जनरल लुडेनडोर्फ अपनी लैब में बनाई हुई खतरनाक गैस से एक गाँव के सभी लोगों को मार देता है और वह इस परीक्षण को सफल होता देख इस गैस से ब्रिटेन पे हमला करने की प्लानिंग करता है। पर तभी डायना वंडर वुमन बनकर वहां पहुंच जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है और जनरल लुडेनडोर्फ को युद्ध का देवता एरिस समझ के मार देती है। पर फिर भी युद्ध की तैयारियां नहीं रुकती और डायना को ये समझ आ जाता है कि एरिस कोई एक व्यक्ति नहीं है, वह तो सभी लोगों के अंदर बुराई बन के बैठा हुआ है जो एक दूसरे को मारने पे तुले हुए हैं। और तभी बुराई और युद्ध का देवता एरिस, जो लोगों के दिलों में नफरत और क्रोध भरता हुआ है, वो डायना के सामने आता है और इस दुनिया को नफरत और क्रोध से ख़त्म करने के लिए डायना की मदद मांगता है। पर डायना इस चीज़ के लिए रेडी नहीं होती। वह डायना को उसकी वंडर वुमन वाली शक्तियों का राज बताता है कि वह कोई आम लड़की नहीं
परंतु भगवान ज्यूस की बेटी है जो इस धरती पर संतुलन के लिए भेजी गई थी। डायना एरिस की इन सारी बातों पर ध्यान नहीं देती और उससे लड़ने लगती है, पर डायना अपनी सारी शक्तियों को ना पहचानने की वजह से एरिस को मार नहीं पाती। दूसरी तरफ स्टीव हाइड्रोजन गैस से भरे हुए जहाज को हवा में ले जाके ऊपर ही ब्लास्ट कर देता है। वह ऐसा इसलिए करता है ताकि जर्मनी और ब्रिटेन के लोग बच सकें, और इस काम में वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है। स्टीव को मरता देख डायना को बहुत ही गुस्सा आता है और वह जर्मन आर्मी के सभी जवानों को मार देती है। और तब उसे एरिस और अपने आप में अंतर समझ आता है और वह यह जान जाती है कि नफरत और क्रोध को प्यार की भावना के साथ ही खत्म किया जा सकता है, और वह स्टीव के प्यार को महसूस करके एरिस पर वार करती है, जिससे उसका नाश हो जाता है। तो इस तरीके से बहुत लंबे समय से चले आ रही लड़ाई खत्म होती है और डायना स्टीव की याद में इसी वास्तविक दुनिया में रह जाती है, ताकि इस धरती पर फिर से इस तरीके की परिस्थिति ना हो, और अगर आए तो वो उसे संभाल सके। तो दोस्तों, ये थी वंडर वुमन की कहानी। अगले सीरीज़ में आप किस मूवी का रिव्यू देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही मज़ेदार फिल्मों के रिव्यू देखने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें।